हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की जो वीडियो है, ये वीडियो मैं डेडिकेट करना चाहूँगा सारे टैक्स पेयर को, सारे बिजनेसमैन को और सारे बिहाफ में जो भी लीगल कंसल्टेंट है जो इस काम को करते हैं। और ये डायरेक्ट मैं उनको संबोधित करना चाहूँगा जो पीएमओ में बैठे हैं, जो फिनांस मिनिस्ट्री में बैठे हैं, जो जीएसटी डिपार्टमेंट में बैठे हैं। मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो टैक्स पेयर जो जीएसटी डिपार्टमेंट से एक रिकॉर्ड हिट कलेक्शन आप किए हैं पूरे देश में 2.10 लाख करोड़ इन अप्रैल मंथ में 2.10 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ है। तो आप जहां से इतना रिवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं, जो टैक्स पेयर आपको इतना जीएसटी दे रहा है, आज उसी छोटे से बिजनेसमैन को अगर वो एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है तो उसे इतनी सारी प्रॉब्लम क्यों फेस करनी पड़ती है। मेरा सिंपल सा यही क्वेश्चन है। आपने सेक्शन 25C जीएसटी एक्ट में ये मेंशन किया है कि वैलिड पैन कार्ड होना चाहिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए विद नेसेसरी डॉक्यूमेंट। वो नेसेसरी डॉक्यूमेंट क्यों नहीं आप दे देते हैं? क्योंकि सारे ऑफिसर के अपने अलग अलग डॉक्यूमेंट आने लगते हैं जब भी कोई जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है। कोई मांगता है एनओसी, कोई बिना एनओसी, कोई पीटैक्स मांगता है तो कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल, कोई माताजी का आधार कार्ड, कोई पिताजी का आधार कार्ड, कोई लैंडलॉर्ड का तो कोई खाजना, कोई प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का फोटो मांगता है, कोई ट्रेड लाइसेंस का। मैंने इतने सारे डॉक्यूमेंट हैं कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं फर्स्ट टाइम ये वीडियो बना रहा हूँ इस टॉपिक को लेके। रीजन ये है कि मैं लास्ट 1 ईयर से ये चीज को ऑब्जर्व कर रहा हूँ और लास्ट 3 मंथ में मैंने एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए इतने फ्रस्ट्रेशन देखा है कि मैं अब उसे अपील तक भी करूंगा कि ऑफिसर का अगर आप रीजन समझोगे, मैं स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा। तो उनका रीजन यही है कि मैं आपके डॉक्यूमेंट से सेटिस्फाई नहीं हूं। बताइए, वो सेटिस्फाई नहीं है डॉक्यूमेंट से, वो देवी देवता है, उन्हें अब क्या किस तरह से उनको सेटिस्फाई किया जाए। अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अगर नंबर इशू करना ही नहीं है तो आप डायरेक्ट न्यूज निकाल दो, अपडेट कर दो, इन्फॉर्म कर दो कि मुझे जीएसटी नंबर इशू नहीं करना है इतने साल तक, साल 2 साल मुझे जीएसटी नंबर इशू नहीं करना है। तो जो बिजनेसमैन है जो वॉलंटियरली जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं वो करेंगे नहीं, वो ऐसे ही अनरजिस्टर्ड के तौर पे बिजनेस करते रहेंगे। लेकिन नहीं, अगर उनकी थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड कर जाएगी तो उन्हें इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है। और अगर वो वॉलंटरली खुद जाके लेते हैं, उन्हें मिलता नहीं है कि आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं है। माना कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट इनवैलिड होते हैं, लेकिन इस चक्कर में जो नॉर्मल टैक्स पेयर हैं, जो जेन्युइन टैक्स पेयर हैं, उनको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है फिनांस मिनिस्ट्री को और ये हम्बल रिक्वेस्ट जीएसटी डिपार्टमेंट को कि अगर आप डॉक्यूमेंट देखते हो, डॉक्यूमेंट में अगर आपको गलत लगता है तो आप प्रिंसिपल प्लेस ऑफ विजिट करो ना। आप विजिट करके उसके बाद कैंसिल करो। अननेसेसरी कैंसिल करके जो बिजनेसमैन बिजनेस करने को सोचते हैं उनका मनोबल, उनको डिमोरलाइज क्यों करते हो? जिस टैक्स पेयर ने आपको रिकॉर्ड हिट कलेक्शन दिया है उस टैक्स पेयर को इतनी प्रॉब्लम फेस करना पड़े। जिस देश से जो रिटेल वर्ड है, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो या इन्वेस्टर से रिलेटेड हो, अगर हट जाएगा ना तो इकोनॉमी बैठ जाएगी। आप जीता जागता एग्जांपल शेयर मार्केट देख सकते हो। जिस दिन से रिटेल इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट करना चालू किया है, लोग एफडीआई को भूल गए हैं, लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट को नहीं देख रहे हैं, फिर भी अपना सेंसेक्स, अपना निफ्टी हाई में रहता है। रीजन ये है, चाहे देश में दुनिया में कितने ही लड़ाई दंगे क्यों ना हो, लेकिन शेयर मार्केट अभी भी तंदुरुस्त है, अभी भी रिकॉर्ड हिट टच कर रहा है। पहले भी तो शेयर मार्केट थे, लेकिन जब से रिटेल इन्वेस्टर को बुद्धि आई है, इन्वेस्ट करना चालू किया है, सब भूल गया है कि कौन फॉरेन है, कौन इंस्टीट्यूट है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह एक रिटेल बिजनेसमैन जब तक अपने देश में भागीदारी नहीं करेगा, वो देश तरक्की नहीं कर सकता। तो आपको रिटेल बिजनेस को लेके चलना पड़ेगा, उन्हें ये हैसल फ्री सुविधा देनी पड़ेगी। आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए एक वैलिड डॉक्यूमेंटेशन का लिस्ट बनानी पड़ेगी, यही डॉक्यूमेंट होगा और ये सारे ऑफिसर के ऊपर भी अप्लाई होंगे। ये सारे ऑफिसर इस डॉक्यूमेंट, यही डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं। इसके अलावा जिसे जो मन वो नहीं मांग सकता। अब बताइए, ये मांगा जा रहा है कि आप जिस प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे बिजनेस करते हो, प्रोप्राइटर के साथ उसे फोटो दीजिए, वहां जगह का खाजना का बिल दीजिए, उसका रिकॉर्ड गवर्नमेंट में नहीं है। तो ये दायित्व किसका है? गवर्नमेंट का है कि आप वो चेकिंग कीजिए, आप प्रिंसिपल प्लेस पे विजिट कीजिए, वहां देखिए, अगर वहां आपको रॉन्ग लग रहा है तो आप उसे इनवैलिड कीजिए, कैंसिल कीजिए। हम सेटिस्फाई नहीं है, ये क्या रीजन हुआ? आदमी के उस चीज के कारण, एक छोटे से चीज के कारण लोगों का बिजनेस नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है वो बिना जीएसटी नंबर के बिजनेस नहीं करेंगे। बहुत सारे प्रॉब्लम अराइज कर रहा है। तो मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है पीएमओ से, फिनांस मिनिस्ट्री से और जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से कि थोड़े इसके ऊपर भी दया दृष्टि दिखाइए, ताकि रिटेल बिजनेस भी हैसल फ्री अपने बिजनेस कर सके। मैं एडवोकेट मनीष झा उम्मीद करता हूं कि जितने भी टैक्स पेयर, जितने भी बिजनेसमैन
जितने भी लीगल कंसल्टेंट है इस वीडियो के माध्यम से इस चीज़ को समझेंगे और इस चीज़ को शेयर करेंगे, ताकि हमारी जो जीएसटी डिपार्टमेंट है उस चीज़ को थोड़ा ध्यान दे और इसको हैसल फ्री बनाने की कोशिश करें, ताकि जो रिटेल बिजनेस है उनको प्रॉब्लम थोड़ी कम फेस करनी पड़े, एक वैलिड हो, ट्रांसपेरेंट हो, ताकि सबको एक अच्छा रहे, क्योंकि रिटेल बढ़ेगा तो भी हमारा देश बढ़ेगा। थैंक यू सो मच।